दोस्तों, अहम सवाल ये है कि क्या ग्रीनलैंड के हवाले से यूरोप और अमेरिका के दरमियान जंग होने वाली है। क्योंकि यूरोपीय ममालिक ने काफ़ी अपनी फ़ौजें ग्रीनलैंड भेज दी हैं, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी वगैरह। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फोर्सेस ऑलरेडी वहाँ स्टेशन्ड हैं, उनका एक बेस भी है। तो क्या अब नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि दोनों हेड ऑन कोलिजन होने जा रही है वहाँ यूरोप और यूएसए के दरमियान, और नाटो की वफात होने वाली है। हकीकत यह है कि जो फ्रांस के सदर हैं कैमरून, उन्होंने दुरुस्त कहा है कि जो फिज़िकल डेथ अभी नाटो की नहीं हुई, लेकिन उसकी मेंटल डेथ हो चुकी है। यानी ममालिक के दरमियान अब जहनी हम-आहंगी नहीं रही, बस एक नाटो का नाम और ढांचा बरकरार रह गया है। क्योंकि अमेरिका रशिया के ख़िलाफ़ यूक्रेन और यूरोप की ख्वाहिश के ऊपर यूक्रेन को दिफा करने को तैयार नहीं है, और वाज़े कह चुका है कि अगर आप इस किस्म की रूस के साथ कन्फ्रंटेशन में जाएंगे तो शायद अमेरिका किसी भी यूरोपीय मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ ना करे। यूरोपियंस ने अगर रूस के ख़िलाफ़ अपनी दुश्मनी जारी रखनी है तो फिर अपने वसाइल पे जारी रखें और अपने फ़ौजें तैयार करें और एक दूसरे से मिल के दिफा करें। अमेरिका हर वक्त उनके दिफा की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता। और ग्रीनलैंड के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी ये है कि डेनमार्क जो है 43,000 स्क्वायर किलोमीटर का मुल्क है, यानी हमारे पंजाब सूबे का 5वां हिस्सा है। इतना छोटा टाइनी कंट्री है, जबकि ग्रीनलैंड उससे बहुत दूर भी है और 21,56,000 से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर का उसका रकबा है। तो एक टाइनी सा मुल्क 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जिसका रकबा है टोटल और 60 लाख आबादी है, वो 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर प्लस जो रकबा है ग्रीनलैंड का, उसका क्या दिफा करेगा। यूएसए का ख्याल ये है कि ये हमारे करीब है, दिफा इसका हम करते हैं, इसके ऊपर रकम हम खर्च कर रहे हैं, और इसमें जो मिनरल्स हैं वो भी डेनमार्क निकालने की कोई सलाहियत नहीं रखता। तो बेहतर यह है कि डेनमार्क इसको छोड़ दे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को या तो बेच दे या लीज पे दे दे या उसका कंट्रोल हैंड ओवर कर दे, जिसके लिए डेनमार्क तैयार नहीं। डेनमार्क का भी ये मलकियत वाला नहीं। कभी डेनमार्क एक किंगडम बड़ी हुआ करती थी, उसके अंडर इसका ये हुआ करता था, और पता नहीं उसके नाम क्यों लिखा हुआ है। अल्टीमेटली इसका क्या सोल्यूशन निकलेगा। ग्रीनलैंड के लोग जो 56,000 आबादी है, उन्हें चाहिए कि वो आज़ादी का ऐलान कर दें। आज़ादी का ऐलान करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अपना दिफाई मुआहदा कर लें या जो भी उन्हें सूटेबल हो। दूर बैठे हुए डेनमार्क के एक छोटे से मुल्क के साथ ताल्लुक़ को बहुत लंबा अरसा बरकरार नहीं रखा जा सकता। अमेरिका का ख्याल है कि अगर उसने दिफा नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया ग्रीनलैंड का, तो उस पर रशिया या चाइना कंट्रोल करना शुरू कर देंगे और इससे अमेरिका की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचेगा। बहरहाल हालात यहाँ आ पहुँचे हैं कि यूरोप और अमेरिका आमने सामने हैं। नेटो की फौतगी हो चुकी है और यूक्रेन की जंग हर एक को भूल चुकी है कि क्या उसके साथ होने वाला है। यूक्रेन को सब ने उसके हाल पे छोड़ दिया है। थैंक यू वेरी मच।